नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीधी सड़क दुर्घटना पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा, सरकार दोषियों को बचाने का कर रही है काम। कांग्रेस के बंद पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, मनमोहन और सोनिया के राज में जब बढ़ी थी महंगाई तब कहां गए थे कांग्रेसी। नर्मदा में मिल रहे गंदे नालों को बंद कराने की मांग पर बरगी के कांग्रेस विधायक संजय यादव धरने पर बैठे। कहा, नर्मदा नदी का अस्तित्व खतरे में है। ग्वालियर में आधी रात अफसरों के आंदोलन खत्म कराने पर आक्रोश। चौराहे पर रैली निकालकर एसपी ऑफिस का किया घेराव। छतरपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का किया खुलासा। लाइसेंसी रिवॉल्वर, सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 7 लाख का माल बरामद। कोलार इलाके में हुई घटना पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। सीधी की सड़क दुर्घटना को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार दोषियों को बचाने का काम कर रही है। शिवराज सरकार नहीं, सर्कस चला रहे हैं। परिवहन विभाग भी माफियाओं का काम कर रहा है। सरकार और परिवहन माफिया का कनेक्शन साफ दिखाई देता है। शिवराज को सर्किट हाउस में मच्छरों ने काटा तो इंजीनियर सस्पेंड हो गया। क्या परिवहन मंत्री भी इस्तीफा देंगे? कि सरकार संज्ञान तो लेती है, लेकिन कम से कम 50 लोगों की बलि हो तब संज्ञान लेती है। चाहे वो जहरीली शराब का मामला हो, जब तक 50 लोगों की जान नहीं चली गई संज्ञान नहीं लिया। जब तक वहाँ 50 लोग 51 लोग जान चली तब तक संज्ञान नहीं लिया। तो ये बलि मांगती है सरकार, जानलेवा सरकार है, उसके बाद संज्ञान लेती है। कांग्रेस के बंद पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मनमोहन और सोनिया के राज में जब महंगाई बढ़ रही थी तब कांग्रेसी कहां गए थे। कांग्रेसी केवल राजनीति करने के लिए प्रदर्शन करते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ भ्रष्टाचार की पैरेलल इकोनॉमी चला रहे थे। जनहित में रहकर कांग्रेस को फैसला लेना चाहिए था, न केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। बीजेपी के राज में आम जनता की भलाई के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। 22 तारीख से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होगा। हमें बहुत प्रसन्नता है कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विगत 1 वर्षों से हमने लगातार मध्य प्रदेश में विकास की गंगा को बहाया है। कांग्रेस की सरकार 15 महीने मध्य प्रदेश को पूरी तरह से डिरेल करके चली गई। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद उन्होंने कर दिया। मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और मैं शिवराज जी को बहुत बधाई दूंगा कि पिछले 1 साल में लगभग 82,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की जनता के, गरीब जनता के खाते में सरकार ने विभिन्न योजना के माध्यम से पहुंचाए। संबल योजना हमने फिर शुरू कर दी। वो बेटियां जो अभी भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और निकाह योजना के माध्यम से शादी की बाट जो रही, हमने उस योजना को फिर से लागू कर दिया। नर्मदा में मिल रहे गंदे नालों को बंद कराने की मांग पर बरगी के कांग्रेस विधायक संजय यादव अपने समर्थकों के साथ दद्दा घाट में धरना पर बैठ गए। विधायक ने कहा कि 2012 से नर्मदा नदी में मिल रहे गंदे नालों के पानी बंद कराए जाने को लेकर लगातार आंदोलन व शिकायतें की जा रही हैं। नर्मदा नदी का अस्तित्व खतरे में है। धरने पर आए नगर निगम कमिश्नर अनूप सिंह ने मौके पर पहुंचकर शाह नाला का औचक निरीक्षण किया और कहा कि 1 वर्ष के अंदर गंदे नालों का पानी फिल्टर होकर साफ स्वच्छ होकर निकलेगा। हमारी ये मांग है कि आपने स्वयं शूट किया होगा गंदा नाला। मैं समझता हूँ गंदा नाला नहीं, ये तो नदी है। वो गंदी नदी किस तरह से, जैसे जमुना खत्म हो गई, जैसे गंगा कानपुर में हो गई, वैसे जबलपुर की नर्मदा होने जा रही है। बेड़ा कुछ दिनों बाद धुआंधार आप देखेंगे, धुआं नहीं दिखेगा, वहाँ गंदगी दिखेगी। तो मेरा आज नर्मदा जनोत्सव पर बैठने का उद्देश्य ये था कि मैं शासन का ध्यान आकर्षित कराऊं कि किस तरह से इतना बड़ा गंदा नाला नर्मदा में सीधे समाहित हो रहा है। विगत जब होटल कल्चुरी में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने बैठक ली थी, वो नगर निगम ने प्रेजेंटेशन दिया था। उस नगर निगम के प्रेजेंटेशन में कहीं भी ये जिक्र नहीं था इस बात का कि गंदे नाले रोकने के लिए नगर निगम की क्या कार्य योजना है या किस तरह से इस नाले में ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी। ग्वालियर में आधी रात जिला प्रशासन, पुलिस व नगर निगम के अफसरों ने फूलबाग पहुंचकर 1.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करा दिया। रात को इस तरह आंदोलन स्थल को खत्म करने से किसान और माकपा के सदस्यों में आक्रोश है। किसान और माकपा के सदस्यों ने धरना स्थल
फूलबाग चौराहे से एक रैली निकाली और एसपी ऑफिस का घेराव किया। किसान नेताओं और माकपा सदस्यों का कहना था कि जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से काम किया है। रेल रोको आंदोलन के समय चुन चुन संगठन के नेताओं और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आज हमने 2 मांगे हैं। यहाँ पर ये काले कानूनों को तो वापस ले नहीं सकते, वो तो सरकार ही लेगी, लेकिन ये काले कानून बनाने वालों की दलाली कर रहे हैं। ये इन्होंने हमारे 50 लोगों को जेल में डाल दिया और उसके बाद इन्होंने रात को जिस तरीके से हमला किया, पूरा टेंट उखाड़ लिया, धरना उखाड़ लिया, उसके विरोध में यहाँ पर हमने प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। छतरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है। नौगांव रोड पर चोरों ने सेवानिवृत्त उप आयुक्त परिवहन अजय गुप्ता के घर से लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित लाखों के जेवरात उड़ा दिए थे। गिरोह के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर, सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 7 लाख का माल बरामद किया गया है। एसपी सचिन शर्मा ने पुलिस लाइन में मामले का खुलासा किया। नर्मदा जयंती के पर्व पर 1100 मीटर विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। धर्म सेवा समिति द्वारा नर्मदा जयंती पर्व पर 5 वर्षों से लगातार 17 किलोमीटर तक पैदल यात्रा निकाली जाती है। विशाल चुनरी यात्रा नगर परिषद के तेंदुखेड़ा हरसिद्धि माता मंदिर से ककरा घाट नर्मदा तट तक जाती है। यात्रा में तेंदुखेड़ा विधायक संजय, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव दीवान शैलेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में समस्त नगर की महिलाएं पुरुष यात्रा में शामिल हुए। निकाय चुनाव से पहले भाजपा नगर संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी प्रदेश के 16 नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र तैयार करेगी। बाकी नगर पालिका और नगर परिषद के लिए एक प्रदेश स्तरीय संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति के सदस्य संकल्प पत्र के मुद्दे तलाशने के लिए नगर निगमों के दौरे करेंगे। चुनावी माहौल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा 22 फरवरी से 7 मार्च तक सभी नगर निगम वाले शहरों का दौरा करेंगे। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह ने दाती गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने नवीन मांगलिक भवन का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। दसाई गांव में पेयजल योजना का भूमि पूजन करने के साथ ही लोगों को संबोधित किया। भूमि पूजन के दौरान विधायक प्रताप गरेवाल भी मौजूद रहे। नगर में लगभग 2 घंटे रुकने के बाद भोपाल के लिए रवाना हुए। सीहोर जिले के भोपाल श्यामपुर रोड पर टोल प्लाजा विवादों का कारण बनता जा रहा है। टोल प्लाजा शुरू होने से ग्रामीणों और टोल कर्मचारियों के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना आगे बढ़ गया कि एक दूसरे से हाथापाई होने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। विवाद बढ़ता देख विधायक सुदेश राय ने मामले को शांत करवाया। राजगढ़ जिले के पचौर में सरकारी अस्पताल में निशुल्क नेत्र शिविर कैंप लगाया गया। कार्यक्रम का संचालन क्लब के पूर्व सचिव एवं शिविर के प्रभारी मनीष अग्रवाल ने किया। इस कार्यक्रम में लगभग 375 मरीजों की जांच की गई। वहीं 225 मरीजों को निशुल्क दवाइयां और भोजन के पैकेट भी दिए गए। साथ ही 150 मरीजों को ऑपरेशन के लिए आनंदपुर अस्पताल भी भेजा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। एमपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एमपी भारत से। नमस्कार।